Assalamualaikum and welcome back. Today we are gonna go a little deep into Indonesia. उतने ही कुछ ज़्यादा ही deep जाने वाला है. In this video, I'm gonna show you apart from the fancy Indonesia or the Indonesia you see on the Instagram. हम वो इंडोनेशिया देखेंगे जो लोकली ऑन अ रैंडम डे अगर आप इंडोनेशिया में फिर रहे हैं तो आप इंडोनेशिया किस तरह का देखते हैं. आज मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा. You can see the difference yourself. सामने जो है वो लोकल्स के घर वगैरह हैं, उनके रहायशी इलाके हैं और पीछे हाई राइज बिल्डिंग्स फॉर दोज हु कैन अफोर्ड. उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट लोकल्स डू और हाउ दे लिव एंड व्हाट्स रियली गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडोनेशिया. एंड यहाँ पे नॉइज़ लेवल कितना है बाहर, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बल्कि सुनवाने की कोशिश करूँगा. सो दिस इज़ बिकासी स्क्वायर इन बिकासी. देखें कितना नीट एंड क्लीन है एंड वाइड ओपन रोड्स हैं यहाँ पे. बट यहीं बिकासी में अगर आप पसर बारू में जाएं तो वहाँ के कुछ ऐसे मामलात हैं. बट एक बात है, ये बाज़ार सस्ता बहुत है, इसीलिए इस बेचारे के हालात ऐसे हैं. जस्ट लाइक पाकिस्तान, वहाँ पे भी जो सस्ते इलाके होते थे उनके हालात भी ऐसे ही नाजुक होते हैं. अच्छा, इस बाज़ार में आपको फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं एंड बिलीव मी ग्रॉसरी स्टोर से ऑलमोस्ट 50% ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाता है, बल्कि समटाइम्स 70% सस्ता भी आपको मिल जाता है यहाँ पे. तो अगर ये ऑफ़र आपको मिले तो मेरा ख्याल है वी कैन इग्नोर द स्मेल और द क्लीनलीनेस इन द बाज़ार. अच्छा जी, ये जो है बाहर मेन रोड है, ये रोड पीछे इनके रहायशी इलाके हैं उसकी तरफ जा रही है. ये गैस के सिलेंडर हैं यहाँ छोटे वाले ना. अच्छा, इंडोनेशिया में आपको सिर्फ दो किस्म के सिलेंडर्स नज़र आएंगे, एक ग्रीन कलर के ये छोटे वाले और उसके बाद पर्पल कलर के सिलेंडर्स बड़े वाले एज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. इन दो सिलेंडर्स के अलावा आपको कोई तीसरा सिलेंडर यहाँ पे नजर नहीं आएगा. मतलब कोई भी ABC कंपनी यहाँ पे उठ के अपने सिलेंडर बना के बेचना शुरू नहीं कर सकती. दीज आर द टू सिलेंडर्स और मेरे ख्याल ये दो कंपनीज हैं जो कि पूरे इंडोनेशिया में गैस सप्लाई करती हैं. अच्छा जी, बैक टू आवर बाजार. आनंदा इज़ अनदर गुड शॉप फॉर. अच्छा, अगर यहाँ पे रोड पे कभी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो इस तरह से थोड़ी सी गर्मा गर्मी जो है ना वो हो जाती है यहाँ पे. अब ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि यू आर रॉन्ग. अब कौन गलत है वी डोंट नो. ओके, लेट्स बैक टू द आनंदा. तो ये लिखा हुआ है जी वेलकम टू आनंदा. यहाँ पे आपको गारमेंट्स, टॉयज़, शूज़ एंड इस टाइप के काफ़ी आइटम्स जो है ना वो मिल जाएंगे. अच्छा, ये लंडा नहीं है बट आइटम्स आर ब्रांड न्यू, जस्ट लो क्वालिटी आइटम्स, इसलिए सस्ते हैं. अच्छा, ये देखें कितनी सस्ती शर्ट्स हैं, 15 से 20 हज़ार इंडोनेशियन रुपया, मतलब कि पाकिस्तानी तकरीबन 250 to 350 रुपीज़ बनते हैं. इतने में क्या मिलता है. और यहाँ पे ये प्रॉपर टी शर्ट्स भी हैं. यहाँ आगे थोड़ी सी ज़्यादा हैं प्राइसेस. तो मतलब ये है कि पूरी शॉप जो है वो आई थिंक मैक्सिमम अंडर 500 रुपीज़ है पाकिस्तानी. ये टॉय सेक्शन है, सन ग्लासेस और बच्चों के कपड़े वगैरह, काफ़ी बड़ी शॉप है ये. और अच्छा, इसकी ना काफ़ी ब्रांचेस हैं इंडोनेशिया में. दो तो मैंने यहीं पे देखी हैं बिकासी में, उसके अलावा दो मैंने टांगारंग में देखी हैं एंड उसके अलावा एक आधी मैंने जकार्ता वाली साइड पर भी कहीं पर देखी है. इस एरिया में आपको इसके अलावा रिक्शा सर्विस भी मिल जाएगी. वो जो पीछे बिल्डिंग्स हैं दे आर ट्रांस पार्क जोआंडा, वहाँ पे मैं रह भी चुका हूँ. बिल्डिंग अंदर से बहुत अच्छी है. ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इनसाइड द बिल्डिंग, लाइक लॉबी एरिया, स्विमिंग पूल और पार्किंग. इवन वहाँ पे एक ट्रांसपार्ट मॉल भी है बिल्कुल साथ. इट्स अ गुड साइज स्मॉल मॉल, बट वहाँ पे एक अंदर एक ट्रांसमार्ट है जहाँ पे आपको डेली लाइफ की ग्रॉसरीज और हर चीज़ तकरीबन वहाँ पे अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है. और एक सबसे मज़े की चीज़ कि इस मॉल के टॉप फ्लोर पे एक स्नो वर्ल्ड भी बनी हुई है और उस स्नो वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन -10 to -15 डिग्रीज. सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय द विंटर्स तो आप उस स्नो वर्ल्ड में भी जा सकते हैं. वैसे तो वो बच्चों के लिए, लेकिन बड़े भी जा सकते हैं वहाँ पे. बट अभी लेट्स गेट बैक आउटसाइड. इस एरिया में एक बस स्टेशन भी है. वो सामने लाइन में सारी बसेस खड़ी हैं जो आपको बिकासी से दूसरे बड़े शहरों में लेके जाती हैं. बांडुंग, सुराबाया, जकार्ता, एवरीवेयर आपको लेके जाती हैं यहाँ से. और उनके जो फेयर्स हैं वो भी रीज़नेबल हैं. और यहाँ पे जो लोकल वैन्स चलती हैं पूरे इंडोनेशिया में उनको यहाँ पे अंकार्ट कहते हैं. और वो कुछ इस तरह की कलरफुल किस्म की वैन्स होती हैं. डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कलर की वैन्स होती हैं. उनके फेयर्स भी जो है काफ़ी रीज़नेबल है. यहाँ पे जब लोकल बॉयज़ को गर्मी लगती है तो वो इस तरह से अपनी टी शर्ट्स को पेट से ऊपर कर लेते हैं. इस एरिया में एक बड़ा सा KFC भी बना हुआ है जो कि ट्रांसपार्ट अपार्टमेंट जो है उसके बिल्कुल सामने है. अच्छा, इंडोनेशिया में अगर आपने रोड क्रॉस करनी है तो आप अपना हाथ ऐसे आगे करेंगे रोड पे और उसके बाद रोड पे उतर जाएंगे. लोग खुद ही गाड़ियाँ स्लो करके आपको गुजरने का रास्ता दे देंगे.
यहाँ पे पूरा इंडोनेशिया जो है वो इसी तरह रोड क्रॉस करता है। लोकल्स जो हैं वो शाम में यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगा लेते हैं और इस तरह से इनके कस्टमर्स सामने बैठ के इवन लेट के भी इनकी कॉफ़ीज़ या जूसेस वगैरह को एंजॉय करते हैं। एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस है एंड ऑल्सो अ वेरी सस्ते एंटरटेनमेंट। यहाँ पे आपको कॉफ़ीज़, ड्रिंक्स और इनके लोकल स्नैक्स वगैरह ईजीली मिल जाएंगे। अगर आपने इनसे थोड़ी सी बेहतर जगह पर जाना है तो ऐसे रोड साइड पे आपको शॉप्स या स्टॉल्स बनी हुई मिल जाएंगी जहाँ पे फैमिलीज़ के लिए पर्दे का अलहदा इंतज़ाम भी मौजूद है। वीकेंड्स पे लोकल्स जो हैं वो पार्क्स में जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हियर यू कैन सी द ओंडेल ओंडेल। इसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। मैंने एक जगह पढ़ी थी कि ये इनका एक कल्चरल स्टैचू है और जो अर्ली इनहेबिटेंट्स थे जकार्ता के, वो ये समझते थे कि ये स्टैचू जो है उनको जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट रखेगा। एंड दिस वाज बैक इन 1600। बट अब ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट रह गया और ये एक पहचान बन गया जकार्ता की। अच्छा, एक मिस्ट्री में अभी तक सॉल्व नहीं कर सका यहाँ पे, वो ये है कि अक्सर लोग यहाँ गर्मी में या तो जैकेट्स, अपर्स और इवन स्वेटर्स भी पहनते हैं। मतलब इवन इन 30+ डिग्रीज, जहाँ मुझे जो है वो टी शर्ट के अंदर भी गर्मी लग रही होती है, ये लोग जैकेट्स पहन के मजे से घूम रहे होते हैं यहाँ पे। दैट्स स्टिल अ मिस्ट्री टू मी। इसी तरह की एक मिस्ट्री और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो यहाँ पे पैदल चलने के लिए फुटपाथ वगैरह काफ़ी जगहों पे बनी हुई है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बट वो कहाँ आके एकदम से गायब हो जाती है, दैट्स स्टिल अ मिस्ट्री। अब जैसे कि ये जो फ्लाईओवर है, इस पर जब मैं ऊपर आया हूँ तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी फुटपाथ बनी हुई है और उस फुटपाथ पे चलते हुए मैंने इस पूरे फ्लाईओवर को क्रॉस किया। जैसे ही मैं फ्लाईओवर क्रॉस करके एंड पे पहुँचा हूँ तो फुटपाथ दो रोड्स के दरमियान में जाके गायब हो गई। एंड दैट्स अ मिस्ट्री। एंड आई थिंक इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का शायद वही तरीका है कि आप हाथ आगे करें और रोड क्रॉस करके वो जो दूसरी फुटपाथ साइड पर चल रही है उसके ऊपर चढ़ना। अच्छा, तो बैक टू द पार्क। मिस्ट्रीज हमने रिजॉल्व कर ली। वीकेंड्स पे तो पार्क्स में रश होता ही है, लेकिन फिर बंदा सोचता है कि यार कभी ये मुझे खाली भी मिलेगा। तो जी हाँ, आपको बिल्कुल खाली मिल सकता है ये। वीकेंड्स के अलावा बाकी पूरे 5 दिनों में इस पार्क में इतना रश नहीं होता और अगर आप शाम के टाइम आ जाएं तो आपको ये मज़ीद खाली मिल जाएगा। आप आराम से बैठ के यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की आवाज़ होती है जब आप बाहर फिर रहे होते हैं कहीं पे भी, यहाँ इंडोनेशिया में। ये एक्चुअल साउंड है। मोस्टली जगहों पे ऐसे ही शोर होता है, सिवाय कुछ जगहों के जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कम हो तो वहाँ पे शोर नहीं होता। ऐसे आप एंजॉय करते रहते हैं चलते हुए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अक्सर रोड्स पे आपको वॉलंटियर्स नज़र आएंगे और वो अक्सर यू टर्न्स पे या ऐसी जगहों पे जहाँ से जो रोड जो है वो मेन रोड की तरफ आ रही है वहाँ पे खड़े हुए मिलेंगे। और उनका काम क्या है कि जो भी गाड़ी यू टर्न लेना चाह रही है या इधर रोड के ऊपर एंटर होना चाह रही है उनके लिए वो रास्ता बनवाते हैं और जो लोग वहाँ से गुजरते हैं तो वो उनको फिर कुछ ना कुछ जो है वो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो दे देते हैं वहाँ पे। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन इंडोनेशिया। आपको बहुत सारी जगहों पर इस तरह के लोग जो है वो खड़े हुए नजर आएंगे। तो कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और वो भी अपना काम कर रही है, बट इन लोगों को भी वो अलाउ करते हैं कि ठीक है आप भी ट्रैफिक कंट्रोल करवा लें और उन लोगों को ये कुछ नहीं कहते। यहाँ से मुझे लगता है कि इंडोनेशिया में लोकल्स के लिए पैसे कमाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी छोटा सा काम करके वो अपनी थोड़ी बहुत जो है वो रोजी कमाई जो है वो कर सकते हैं वहाँ से। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि ये लोग यहाँ पे वेले बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। इस भाई ने अपने स्कूटर पे एक पोर्टेबल स्टॉल बनाया हुआ है और वो उस पर अपनी कॉफ़ी सेल कर रहा है। इससे भी एडवांस ये फैमिली है जिसने अपनी ही गाड़ी के अंदर एक कॉफ़ी शॉप बना ली है। मतलब देखें, ये एक अच्छी बात है ना कि आप कहीं भी इजीली कोई भी बिजनेस जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब ये लोग अगर कॉफ़ी वहाँ से कहीं से लेके और अपनी गाड़ी में लगा के सेल कर रहे हैं तो इट्स एन ईजी बिजनेस। यहाँ से कुछ कोई ना कोई इनकम उनको जनरेट हो ही रही होगी ना। द गुड पॉइंट इज दे डोंट फील एनी काइंड ऑफ शेम डूइंग दिस। मतलब हमारे पाकिस्तान में ये मसला है कि मैं ये काम किस तरह करूँ यार, लोग क्या कहेंगे। मतलब हमारा वही सीन है, खा गया ये रोग, क्या कहेंगे लोग, हम उसी में रह गए। जबकि ये लोग मज़े से यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनको कोई तंग भी नहीं कर रहा और वो भी किसी को तंग नहीं कर रहे। यहाँ पे ये लोग थोड़ी देर बैठेंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे या 4 घंटे बैठ जाएंगे मैक्सिमम, उसके बाद दे विल गो होम।
जो भी उन्होंने अर्न किया है वो उनकी आज की अर्निंग में काउंट हो जाएगा। और यहाँ अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी इन लोगों को तंग नहीं करती, बल्कि सपोर्ट करती है। वो कहती है ठीक है, आपने जहाँ भी बिजनेस करना है रोड को तंग ना करें, लोगों को तंग ना करें, यू कैन डू द बिजनेस। ये तो गाड़ी है, इस तरह साइकिल पे, स्कूटर्स पे, जैसे मैंने अभी दिखाया, लोग जो है वो रोड साइड्स पे खड़े होकर कॉफ़ीज़ या जूसेस वगैरह सेल कर रहे होते हैं। ये गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को फैसिलिटेट करती है, ना कि उनको तंग करें। अभी तो ये इंडोनेशिया है, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं वहाँ पे तो आप देखेंगे कि उन्होंने लॉज ही इस तरीके के बनाए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी लोकल आवाम है वो फैसिलिटेट हो उन लॉज से। मतलब वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ में फंस गया तो उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो किसी ना किसी तरह उस केस से निकल जाए, बच जाए वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इसके वाइस वर्सा होता है। मैं आपको रिसेंटली अभी मलेशिया की एग्जांपल सुनाता हूँ कि वहाँ पे रिसेंटली ना फ्यूल महंगा हुआ, लेकिन वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए महंगा हुआ। वहाँ पे उनके जो लोकल्स हैं उनको उन्होंने सब्सिडाइज कार्ड्स दे दी। और कितना महंगा हुआ है, पहले 2 रिंगिट था, अब 3 रिंगिट हो गए, 1 रिंगिट बढ़ा, ठीक है। और उस पर भी उन्होंने लोकल्स के लिए नहीं बढ़ाया। वो जो लोकल्स हैं वो अपने सब्सिडाइज कार्ड्स या अपने इवन ID कार्ड्स दिखा के पेट्रोल पंप्स पे उसी पुराने रेट पे पेट्रोल डलवाएंगे, उनके लिए महंगा नहीं हुआ। इस तरह होती है गवर्नमेंट, जो अपने लोकल्स का जो है वो फुल ख्याल करते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो है वो पेट्रोल के क्या हालात हैं मुझसे बेहतर आप लोग खुद ही जानते हैं। खैर, बैक टू इंडोनेशिया। डीप टॉक्स तो अभी और भी काफ़ी सारी हैं। अभी तो मैंने आपको इनके वो रिहायशी इलाके नहीं दिखाया कि किस तरह के इनके जो हैं वो मोहल्ले वगैरह होते हैं, उसमें जो लोग किस तरह से रहते हैं और कैसे जो है उनकी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, और फिर उन छोटी छोटी गलियों के बाद आगे फुल आबाद जो हैं वो इलाके हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। वहीं अंदर शॉप्स वगैरह भी होती है और सब कुछ। और उसके अलावा ये कि इनकी जो मस्जिदें हैं वो किस तरह की होती हैं। एक चीज़ है कि इंडोनेशिया की जो मस्जिदें हैं वो फुली आबाद हैं। किसी भी इलाके में, आप छोटे से छोटे इलाके में भी अगर मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, आपको ज़रूर वहाँ पे लोग मिलेंगे। इसके ऊपर भी नेक्स्ट में एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आपको जो रिमेनिंग डीप इनटू इंडोनेशिया के हवाले से चीज़ें रह गई हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।